नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं दिनेश अवस्थी। देश में इन दिनों मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता जमकर दिखाई दे रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगी हैं, तो वहीं अन्य दल भी मोदी की घेराबंदी में पीछे नहीं हैं। इसी कड़ी में सियासत के एक और चेहरा उस वक्त सामने आया जब कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने विपक्षी नेताओं को अपने जन्मदिन की दावत दी। इस सियासी दावत में वैसे तो मोदी को घेरने और 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का मुद्दा छाया रहा, लेकिन खास बात यह रही कि इसमें गांधी परिवार से कोई नहीं था। अब इसे संयोग ही कहेंगे कि ये एक ऐसी दावत ऐसे समय दी गई जब राहुल गांधी श्रीनगर के दौरे पर हैं और प्रियंका विदेश में हैं। सूत्रों की माने तो इस दावत में एक बार फिर कांग्रेस में बदलाव का मुद्दा उठा। कुछ नेताओं ने खुलकर कहा है कि कांग्रेस का कायाकल्प तभी संभव है जब गांधी परिवार लीडरशिप छोड़ दे। अकाली दल के नेता ने तो सीधा हमला बोला और कहा कि गांधी परिवार के चंगुल से बाहर निकले बिना कांग्रेस का मजबूत होना मुश्किल है। अब इस दावत की इसीलिए चर्चा हो रही है क्योंकि सिब्बल समेत कांग्रेस के 23 सीनियर नेताओं ने पिछले साल सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में बड़े बदलाव करने की जरूरत बताई थी। तो इधर बड़ी बात यह है कि सिब्बल की दावत में पी चिदंबरम, शशि थरूर, आनंद शर्मा जैसे नेता मौजूद थे जो कांग्रेस के भविष्य को लेकर सवाल भी उठा चुके हैं। और आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि दरअसल बिना गांधी परिवार के ये विपक्ष पार्टी कैसे हो गई। हालांकि कुछ और कांग्रेसी बड़े नेता इसमें शामिल हुए, लेकिन वो नेता हैं जो कई बार कांग्रेस को आला कमान को आगाह कर चुके हैं कि अब बदलाव की जरूरत है। तो इसी विषय को लेकर चर्चा करने वाले मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रमोद स्वामी जी बीजेपी प्रवक्ता, राम पांडे जी कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। राम, सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। पांडे जी, बिना गांधी के ना राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी, ना प्रियंका गांधी कपिल सिब्बल की पार्टी हुई है। किस तरह से देखते हैं, क्या कांग्रेस में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं? कैसे बदलाव के संकेत? बदलाव की ये कि जिस तरह से लगातार आवाज उठाई जा रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकाली एक दल के एक नेता ने भी कहा कि अब गांधी विहीन होने आनी चाहिए कांग्रेस को, नेतृत्व बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? सोनिया जी ने अटल जी को हराया, आडवाणी जी को हराया, और कांग्रेस पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है वो चुनाव से बनता है। जिसको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है वो आए कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का। किसने मना किया है? तो जो कांग्रेस में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है या तो सर्वसहमति से बनता है या चुनाव से बनता है। सोनिया जी के अगेंस्ट में एक बार जितेंद्र प्रसाद चुनाव लड़ चुके हैं, राजेश पायलट लड़ चुके हैं। सोनिया जी ने दोनों को हराकर उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उस कांग्रेस पार्टी में किसी नेता ने चुनाव लड़ा ही नहीं। मतलब सब पूरी कांग्रेस पार्टी के सारे नेता ये स्वीकार करते हैं कि सोनिया जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। पांडे जी, ये कैसा चुनाव हुआ फिर? ये कैसा चुनाव हुआ जहां विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हो रहा या अध्यक्ष पद के लिए कोई नॉमिनेशन ही नहीं कर रहा? जी, अमित शाह जी के अगेंस्ट में कौन खड़ा हुआ था? नड्डा जी के अगेंस्ट में कौन खड़ा हुआ था? लेकिन उनके हर साल बदल रहे हैं अध्यक्ष, हर बार बदल जाते हैं, उसमें कोई फिक्स नहीं है। उसमें फिक्स नहीं है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी ही बने। चुनाव क्यों नहीं लड़ा कोई उनके अगेंस्ट में? बात चुनाव की आ रही है। नड्डा जी के अगेंस्ट में कोई चुनाव क्यों नहीं लड़ा? अमित शाह जी के अगेंस्ट में कोई चुनाव क्यों नहीं लड़ा? उसके पहले राजनाथ सिंह जी के अगेंस्ट में कोई चुनाव क्यों नहीं लड़ा? भारतीय जनता पार्टी में यदि कुछ भी गट्टे सट्टे होता है तो सब सही है, कांग्रेस पर ही उंगलियां उठाई जाती हैं। ये नहीं कहा जाता है कि सोनिया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अब तक के सबसे दमदार नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को हराया। जिस भारतीय जनता पार्टी जो आज सरकार में है, आडवाणी जी के कारण, उन आडवाणी जी को सोनिया गांधी जी ने हराया। आज जो भी नेता इनके सर्वमान्य नेता हैं, आप जानते हैं किस तरह से वो नेता बने हुए हैं, षड्यंत्र से नेता बने हुए हैं, और कितनी उनकी जो नीतियां हैं, मीडिया को दबाना, सेना पर राजनीति करना, पाकिस्तान पर करना, जासूसी करना। अब भाई पेगासस के माध्यम से पूरी देश की जासूसी हो रही है, तो उनके यहाँ कौन चुनाव लड़ेगा? कर्नाटक को सरकार को पेगासस से गिरा दिया गया, उस पर बात नहीं होती है। तो इनके यहाँ कोई भी चमचा बन जाता है। अब नड्डा जी की क्या वैल्यू है वहाँ? रबेल स्टाम्प है। अमित शाह कहते हैं साइन करो। कभी नड्डा जी को कोई मीटिंग लेते हुए देखा है? सारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की मीटिंग कौन ले रहा है? अमित शाह जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कौन काम कर रहा है? मोदी जी।
पूरे प्रदेशों में कहीं भी कोई जा रहा है तो या तो मोदी जी जाते हैं, अमित शाह जाते हैं, नड्डा जी को बोल दिया जाता है यहाँ साइन कर दिया जाए, तो उन पर कोई उंगलियां नहीं उठाएगा। हमारी पार्टी का ये अधिकार है कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, जिसको बनना है वो आए, चुनाव लड़े और सुझाव सब दे सकते हैं। सुझाव देने की स्वतंत्रता सबको है। भारतीय जनता पार्टी में सुझाव देने की भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी में सुझाव भी देगा उसको आड़वाणी बना दिया जाएगा। आप देख रहे हैं आडवाणी जी की क्या दुर्दशा हो रही है। आपने 7 साल में आडवाणी जी को कभी मीटिंग में जाते हुए देखा है? कपिल सिब्बल जी की मीटिंग में कोई नहीं गया तो क्यों नहीं आया? आडवाणी जी को मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? आडवाणी जी से मिलने के घर पर कोई क्यों नहीं जा रहा है? आडवाणी जी बेचारे बुढ़े हो गए हैं, उनके घर तक जाने में, बात करने में लोगों को डर लगता है। तब कोई सवाल नहीं होता। सवाल कांग्रेस पे होते हैं। अभी मध्य प्रदेश में ही देखिए, कमलनाथ जी ने मीटिंग की थी, अरुण यादव जी नहीं पहुंचे, सब चैनलों पर डिबेट चल गई। कल अरुण यादव जी मीटिंग में पहुंचे, कमलनाथ जी ने बुलाई, कोई चुप, किसी चैनल ने नहीं बोला कि अरे अरुण यादव जी तो पहुंच गए। अरे आज प्रियंका जी विदेश में है, राहुल जी वहां है, पार्टी की अपनी रणनीति होती है। राहुल गांधी कई बार विपक्षी नेताओं से बात कर चुके हैं। हो सकता है राहुल जी ने ही कहा हो कपिल सिब्बल जी से कि आप भी बात करिए। कई फ्रंट पर बात होती है और हर जगह बात क्या है, बेसिक मुद्दों पर चुनाव होता है। महंगाई कहां जा रही है आप देख रहे हैं, 112 रुपए का पेट्रोल हो रहा है। चुनाव इस पर लड़ेगा, चाहे विपक्षी पार्टियां एक हो या नहीं हो, अलग अलग लड़े। चुनाव किस पे होगा कि भाई 2 करोड़ रोजगार बोला था, आज बेरोजगारी क्यों चरम पर है? चुनाव किस पर होगा कि बुलेट ट्रेन कौन आया था? जापान का प्रधानमंत्री आया था, उसने उद्घाटन किया था। तो मुद्दे तो वही रहेंगे, विपक्ष मिलकर लड़े या नहीं लड़े, मुद्दा रहेगा महंगाई का, बेरोजगारी का। ये अलग बात है कि आतंकवादियों को बोलकर कहीं बम पटका दिया जाए और उसके बाद फिर सेना के जवान मरवा दिए जाएं और उन पर फिर कोई चुनाव हो जाए, वो बात अलग है कि जानबूझकर कोई ऐसी घटनाएं करा दी जाए। लेकिन बेसिक जो चुनाव होता है कि हमारे देश के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, हमारे देश के लोगों में खुशहाली कैसे आए, हमारे देश के लोगों की आमदनी कैसे बढ़े, हमारे देश के लोगों का जीवन स्तर कैसे बढ़े। ऐसा नहीं कि हमारे देश के लोगों को दंगों में फंसा दिया जाए, उनको नफरत में फंसा दिया जाए, पूरे देश को देशद्रोही बोल दिया जाए। कांग्रेस के लोग देशद्रोही, सपा के देशद्रोही, बसपा के देशद्रोही, यहाँ तक कि इनके लोग भी, आज इनके लिए प्रवीण तोगड़िया भी देशद्रोही हो गए, इनके लिए तो आडवाणी भी देशद्रोही हो गए। तो जो जिनने इनके भारतीय जनता पार्टी को बनाने का काम किया था, आज भारतीय जनता पार्टी ने खुद के नेताओं को भी देशद्रोही घोषित कर दिया गया है। चलिए प्रमोद स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। प्रमोद जी। बड़े दुख की बात है कि आज आपने चर्चा इस बात पे शुरू की कि कपिल सिब्बल जी की पार्टी में कांग्रेस के शीर्ष नेता क्यों नहीं आए। हालांकि ये उनका व्यक्तिगत मामला है, वो पार्टी अगर देते हैं और उस पार्टी में कौन जाता है कौन नहीं जाता है, ये निहायत की व्यक्तिगत बात है। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र ये कहने लगे कि आतंकवादियों को कहकर बंद छुड़वा दिए गए। अरे भैया, किसने आतंकवादियों को कहकर बंद छुड़वा दिए? क्या आप जो बात हमसे, आप बीच में मत बोलिए। जब मैं बोला आप बोले, मैं बीच में नहीं बोला। अब सुन लीजिए पांडे जी, सुन लीजिए। आप बोले, मैं कुछ नहीं बोला, सुन लीजिए, बोलिए। चलिए देखिए, आप जवाब दीजिएगा। तो किसने छुड़वा दिया? कांग्रेस के समय हमें सुनने को मिलता था अक्षरधाम में बम धमाका हुआ, मुंबई में बम धमाका हुआ, कितने बम धमाके होते थे, कितनी आतंकवादी गतिविधियां होती थी। लेकिन जब मोदी जी सत्ता में आए तो किस तरह से आतंकवादी गतिविधियों का जवाब हमने आतंकवादियों के जनक की भूमि में जा करके सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक दिया, वो सारे विश्व ने देखा और सारे विश्व ने उसको सराहा। दूसरी बात, लोकतंत्र में नेता हम नहीं बनाते, लोकतंत्र में नेता जनता बनाती है। जनता ने 2 बार 2014 और 2019 के चुनाव में भारी बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया और आज नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है, 2014 में उनकी सीटें कितनी आई और 2019 में कितनी आई, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। तीसरी बात, आज बिल्कुल ही कांग्रेस का ये व्यक्तिगत मामला है कि उनका अध्यक्ष कौन होता है,
उनका अध्यक्ष कौन नहीं होता है, इस पे हमें कोई माथा खपाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब चर्चा चलती है तो इस बात के ऊपर चर्चा जरूर होगी कि हमारे मित्र ने कहा कि नड्डा जी के विरुद्ध में कौन चुनाव लड़ा, राजनाथ सिंह जी के विरुद्ध में कौन लड़ा, इसके पहले जो अध्यक्ष थे उनके विरुद्ध में चुनाव किसने लड़ा। तो बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन किसी को पता था कि जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे? क्या किसी को पता था कि एक समय अमित शाह जी अध्यक्ष बनेंगे? क्या किसी को पता था कि राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष बनेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी में अगला अध्यक्ष कौन होगा ये कोई नहीं बता सकता। और अमित शाह जी भी एक बुथ कमेटी के एक साधारण कार्यकर्ता थे और उस बुथ कमेटी का एक साधारण कार्यकर्ता जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का बन गया। उसी तरह जेपी नड्डा जी भी भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता थे और एक साधारण कार्यकर्ता से वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। मैं मेरे मित्र से सिर्फ यही सवाल करना चाहता हूँ, क्या गांधी परिवार को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी का कोई साधारण कार्यकर्ता कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है क्या? सवाल ये है, वो सवाल ये है, लेकिन आपने बड़ी चतुराई से उस मूल सवाल को आपने डाइवर्ट कर दिया। चलिए, मैंने चर्चा के शुरू में ही मैंने इस बात को कहा कि इस बात से सही, लेकिन सुझाव की जहां तक बात सही है, समाचार पत्रों में हमने पढ़ा कि G23 ने कई सुझाव दिए, उन सुझावों पे क्या हुआ, कोई उस पर चर्चा नहीं हुई। और आज अगर कपिल सिब्बल के कद का नेता अगर अपने यहाँ एक पार्टी का आयोजन करता है और उसमें जो विपक्ष के नामी गिरामी जो लोग हैं, जो पीके के नेतृत्व में, प्रशांत किशोर के नेतृत्व में, प्रशांत किशोर ने जिस तरह से शरद पवार जी से जाकर भी मुलाकात की थी और ममता बनर्जी की भी जिस तरह से उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, और उसके बाद में समाचार पत्रों में एक समाचार आया कि एक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प जो है तैयार करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं एक ऐसी कवायद तो नहीं है जिसमें कपिल सिब्बल या G23 के नेता जो कांग्रेस नेतृत्व से खुश नहीं है, कहीं वो अन्य विकल्प तो तलाश नहीं रहे हैं ये इन नेताओं के साथ मिल करके दावत कर करके, जिसको सियासी दावत हम लोग कहते हैं, जिसमें विपक्ष के कई बड़े बड़े नेताओं ने जिसमें शिरकत की है। तो ये राजनीतिक एक संभावना का खेल है, हम देखते हैं आगे ये बात कहां तक आगे जाती है। लेकिन ये बात तो जरूर है कि कांग्रेस के घर में कहीं न कहीं कुछ न कुछ सही रूप से नहीं चल रहा है, और वो आगे कांग्रेस इस पे क्या निर्णय लेती है या कपिल सिब्बल साहब आगे क्या कदम उठाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि देश में एक मजबूत विपक्ष हो, देश में एक ऐसा विपक्ष हो जो सरकार की कमियों को सरकार के सामने रखे, जो एक वॉचडॉग की भूमिका निभाए और सकारात्मक सुझाव सरकार को दे। क्योंकि और लोकतंत्र में जितनी आवश्यकता एक सत्तारूढ़ पक्ष की है, उतनी ही आवश्यकता एक हमारा जिम्मेदार जो विपक्ष है वो आज कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी से वो कट रहा है, कहीं न कहीं वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। उसकी वजह ये मैं बताना चाहूंगा कि जो विपक्ष है उसके पास में बिल्कुल ये अधिकार है कि वो हमारे कामकाज की समालोचना करे, हमारे नेतृत्व में भी अगर उन्हें कोई कमी नजर आती है तो उनको उसकी भी समालोचना करने का अधिकार है। लेकिन कभी कभी ये लोग अति रंजित होकर करके नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की समालोचना करते करते, आलोचना करते करते, जब प्रमोद जी राहुल गांधी ने प्रमोद जी एक मिनट अपनी बात कंक्लूड कर देता हूँ कि ये लोग जब भारतवर्ष की समालोचना करने लगते हैं तो वो स्थिति दुखद हो जाती है। और हमारे मित्र ने अभी इस बात को साबित कर दिया जब उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को कहकर बम फुड़वाए गए। तो ये बात तो पाकिस्तान के लोग विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में पाकिस्तान के लोग ये बात कहते हैं, और पाकिस्तान के सुर में सुर मिला करके जब हमारा जिम्मेदार विपक्ष इस तरह की बातें करता है, जब सत्ता पक्ष अपने विरोधियों को पाकिस्तानी कह सकता है, सत्ता पक्ष अपने विरोधियों को देशद्रोही कह सकता है, भारत छोड़ जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, जब सत्ता पक्ष कह सकता है तो विपक्ष भी कह सकता है। सत्ता पक्ष कौन सा कम है? आपके विरोध कोई करे तो आप उसको देशद्रोही घोषित कर रहे हैं। आपके कार्यकर्ता, आपके बड़े बड़े प्रवक्ता, बड़े बड़े
चैनलों पर बैठ करके सीधा देशद्रोही घोषित कर देते हैं, सीधा पाकिस्तान जाने की बात कह देते हैं। सुनिए, मैं और आप सुझाव की बात कर रहे थे, राहुल गांधी ने आपको सुझाव दिया था कि कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक हो सकती है, उस पर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसको बिल्कुल मजाक बनाया गया और उसका परिणाम देश ने भुगता। आपकी जानकारी अधकचरी जानकारी है, आपकी जानकारी अधकचरी जानकारी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले ही सारे स्टेटों को चिट्ठी लिख करके ऑपरेशन के प्लांट बनाने की और कोरोना से लड़ाई करने की, दूसरी लहर का आने के समय में लड़ाई करने की तैयारियों के संबंध में उन्होंने पहले ही चिट्ठी लिख करके इस बात को जो सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर को उन्होंने अवगत करा दिया था। और तो सर फिर ऑक्सीजन बाहर से क्यों मंगानी पड़ी हमें? फिर हमें ऑक्सीजन बाहर से क्यों मंगानी पड़ी? तो ऑक्सीजन तो अगर ऑल ऑफ सडन अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसका आकलन करने के लिए विभिन्न जो आपके जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी फेलियर हो गए और एकाएक स्थिति बिगड़ गई। सर चुनावों से पहले आपको पश्चिम बंगाल दिख रहा था, वहाँ चुनावी रैलियां चल रही थी धनाधन, आपने एक रैली नहीं छोड़ी वहां, खुद प्रधानमंत्री वहां इतनी रैलियां करके आए। जब माहौल बिगड़ता दिखा कि नहीं अब स्थिति कंट्रोल से बाहर है, अब लोग आलोचना करने लगे, तब जाकर के आपने वहां से जाके प्रचार बंद किया। आलोचना करना आपका मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपका भी अधिकार है और विपक्ष का भी अधिकार है, और हमारा काम है काम करना, हमारा काम है जनता की सेवा करना। हम जनता की सेवा कर रहे हैं, आप लोग आलोचना करिए, आपका अधिकार, आप करिए आलोचना। चलिए पांडे जी, क्या लगता है, क्या वास्तव में जो बड़े बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, जो सुझाव देते हैं उन पर गौर नहीं किया जाता, और यही स्थिति कांग्रेस की पूरे देश भर में हो रही है कि जो भी अच्छे नेता हैं, जिनकी छवि जनता के बीच अच्छी है, लोग जिनको पसंद करते हैं, वो नेता आपसे दूर भाग रहे हैं। चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, उनको भी पार्टी साथ नहीं पाई, जो आपका हाईकमान है वो नहीं साथ पाया, पायलट के साथ भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा तमाम प्रदेशों में जहां जहां सरकारें नहीं वहां एकदम विघटन की स्थिति बनी। पंजाब की बात कर लें, क्या यही तो वजह नहीं है कि अब जो पुराने नेता हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, वो चाहते हैं कि अब थोड़ा सा हटके कुछ एक अलग राजनीति, एक रणनीति तैयार की जाए, जिससे कि हो सकता है इस धरातल पे जा रही कांग्रेस को थोड़ा सा ऊपर लेकर आया जाए। जी, मुकुल रॉय के छोटे नेता थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अभी तक कांग्रेस का कोई भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कांग्रेस को छोड़कर नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभी 1-1.5 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर गया है। सबसे बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का। क्या सतवंत सिन्हा छोटे नेता थे भारतीय जनता पार्टी के? जिस सतवंत सिन्हा के कारण भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग हुई है, वो सतवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ गए। कीर्ति आजाद क्या छोटे नेता थे? भारतीय जनता पार्टी को कीर्ति आजाद छोड़ गए। यशवंत सिन्हा क्या छोटे नेता थे जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ गए? ये नेता क्यों छोड़ के जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? यदि कांग्रेस पे कोई जाता है छोड़ के, आप भी जानते हो, पूरा देश जानता है, सबसे बड़ा कारण है छोड़ने का उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। सिंधिया जी का मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा उनके पीछे पड़ गए थे कि ये तो भू माफिया हैं। ग्वालियर में उनकी जमीन की संपत्तियों के पीछे पड़ गए थे। और सिंधिया बहुत छोटे से कार्यकर्ता से गुना सीटी में चुनाव हार गए थे। वो कार्यकर्ता भी कांग्रेस से बीजेपी में जाकर चुनाव लड़ा था और सिंधिया को हरा दिया था। तो सिंधिया को सांसद बनना था, सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनना था, सिंधिया को अपने घोटालों से मुक्त होना था। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे मुकुल राय जाए, सिंधिया जाए या अजीत पवार जाए, एक दिन में ही उनको तो आप देखिए डिप्टी सीएम बना दिया और वो अपने सारों आरोप मुक्त कराकर आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी में जाने के कारण होते हैं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, मंत्री बनना, सांसद बनना, 35 करोड़ लेना। और जैसा कि अभी आपने बोला था, राहुल जी ने जनवरी में कहा था कि कोरोना हमारे देश में आने वाला है और ये सुनामी लाएगा, लाखों लोग मरेंगे। उसके बाद मोदी जी ने क्या कराया? ट्रंप की यात्रा कराई। दुनिया का ऐसा प्रधानमंत्री पहला होगा जिसको ये अकल नहीं है कि दूसरे देश के राष्ट्रपति का चुनाव प्रचार में शामिल होना। अब ट्रंप वहां हार गए तो आप बताइए बाइडेन आपको कभी भी पसंद करेंगे क्या? कितनी स्थिति में आप फैल हैं। और
ट्रंप की यात्रा में लाखों लोग आए तो कोरोना वहां से फैला था, और उसी समय मध्य प्रदेश के विधायकों को 22 विधायकों को 1 महीने वहां बंद करके रखा, जिसके कारण पूरे देश में कोरोना फैला। फिर आपने कहा दूसरी लहर में जब लाखों लोग मर रहे थे तो मोदी जी बंगाल में रैलियां कर रहे थे और वहां जाके कहते थे मेरी रैली में लाखों लोग आए, उनका स्वागत है। फिर हेलीकॉप्टर से दिल्ली पहुंचते थे और वहां जाके कहते थे मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। कितनी दोगली नीति की। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं इतनी डिबेट में जाता हूं लेकिन प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की किसी की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन आपने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जो सवाल पूछे वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री को लेकर पूछे, तो मैं इस बात की आपकी सराहना करता हूं। मध्य प्रदेश में देखिए दमोह चुनाव में शिवराज सिंह वहां पड़े रहे, स्वास्थ्य मंत्री वहां पर्चे बांट रहे थे और मध्य प्रदेश में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे। बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कहा कि विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए। संसद में आप देख रहे हैं कहा है कि भाई पेगासस की आप जांच कराइए, जेपीसी से जांच कराइए, जिसमें विपक्ष के भी सांसद होते हैं, सत्ता पक्ष के भी सांसद होते हैं। जांच कराने में क्या है? आप बताइए 40 मीडिया बंधुओं को इन्होंने पेगासस के अंतर्गत जासूसी की, उसमें कई मीडिया पत्रकार महिलाएं थी। और आप भी जानते हैं कि पेगासस जो वायरस होता है वो कैमरे को भी कैप्चर कर लेता है, कैमरे जो वीडियो बनाता है उसको भी देख लेता है। तो 40 पत्रकारों की इन्होंने जासूसी करा दी। आप देखिए दैनिक भास्कर, भारत समाचार ने 2 महीने क्या कोरोना की खबरें छाप दी कि गंगा में लाशें बह रही हैं, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं और प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं। उनके यहाँ छापा पड़ गया, भारत समाचार के यहाँ छापा पड़ गया। और मुझे डर है स्वदेश न्यूज लगातार इन बातों को उठा रहा है, कहीं स्वदेश न्यूज पर भी ये इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन आप निडर हैं और मैं आपके साहस को प्रणाम करता हूं। तो संसद में ये लोग संसद को चलने नहीं दे रहे। भाई राफेल पे आप जांच नहीं कराई, आपने पेगासस पे जांच नहीं कराई, किसानों को श्रद्धांजलि नहीं दी। तो किसान वहां मर गए, किसान कानून पर आप बात नहीं हो रही है। 3 कृषि कानूनों में एक कानून ऐसा है जमाखोरी कानून, जिस पर रास्ता लगती थी कांग्रेस के जमाने में, उसमें जेल का प्रावधान था। आपने जमाखोरी का कानून हटा दिया कि कितनी भी जमाखोरी की जाए। आज देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है? जमाखोरी के कारण बढ़ रही है। आज लोग जितना चाहे उतना भर सकते हैं और जब चाहे बेच सकते हैं, तो कृषि कानून का भी कोई वर्चा नहीं हो रही है। तो सवाल सुनने को तैयार ही नहीं है, न राफेल पे बात, न पेगासस पे बात। वहां क्या बोल दिया इन्होंने? एक बात और कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। मतलब कितनी शर्म की बात है कि हमारे सैकड़ों डॉक्टर्स मर गए, कई नर्सेज स्टाफ मर गए, लाखों लोग मर गए और लिखित में दिया है कई लोगों ने। कहते हैं क्या भाई प्रदेश सरकारों ने हमें लिख के नहीं दिया। अरे तो आप वहां क्या कर रहे हो? प्रदेश सरकारों से क्यों नहीं पूछते? मध्य प्रदेश है, गोवा है, यूपी है, यहाँ तो आपकी सरकारें हैं और आप जवाब ले लीजिए पांडे जी, अब जवाब ले लीजिए प्रमोद जी। हाँ देखिए, इन्होंने जासूसी मामले की बात कही तो मैं मेरे जिम्मेदार मित्र से सिर्फ एक ही सवाल करना चाहता हूँ कि क्या किसी विपक्ष के नेता ने किसी थाने में जा करके एफआईआर करवाई कि मेरे फोन की जासूसी हो रही है, ये मेरा फोन जो है मैं सबमिट करता हूँ और इसकी जांच होनी चाहिए। अगर आप एक प्राथमिकी दर्ज कराने की आपकी अगर हिम्मत नहीं है तो फिर आप किस मुंह से जासूसी की बात करते हैं? क्योंकि हमारा जो देश का जो कानून है उसमें अगर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, कोई अनीति हो रही है, तो आपको प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए और प्राथमिकी दर्ज करने के जैसे ही आप प्राथमिकी दर्ज करेंगे तो कानून निश्चित रूप से अपना काम करेगा। 1 नंबर बात। दूसरी बात, इन्होंने कही कोरोना की, तो आज इसके पहले जब कोई भी बीमारियां हुई थी उनकी वैक्सीन कब आई? कांग्रेस के समय आप उसका इतिहास उठा करके देख लीजिए। और आज हमारे यहाँ ये कोरोना की बीमारी आने के साथ साथ में 2 इंडिजिनियस वैक्सीन का हमारे वैज्ञानिकों ने उनका निर्माण किया। और जब वो वैक्सीन तैयार हुई तो हमारा जो जिम्मेदार विपक्ष है वो कहता था कि नहीं हम वैक्सीन नहीं लेंगे, ये मोदी वैक्सीन है। तो वो आपकी जिम्मेदारी क्या थी? आपकी जिम्मेदारी ये थी कि आप जनता को कहते कि आपको इस वैक्सीन से आप सुरक्षित रहेंगे, तो हम सबको वैक्सीन लेनी चाहिए। और राहुल गांधी या अन्य जो विपक्ष के नेता है उनको आगे बढ़ करके फोटो खिंचवा के दिखवाना चाहिए था कि देखिए मैं भी वैक्सीन ले रहा हूं और आप भी अपनी सुरक्षा के लिए वैक्सीन लीजिए, लेकिन इन्होंने वो काम नहीं किया। तीसरी बात मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि आज जो ये लोग
बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो नीति है वो सेवा ही धर्म की नीति के ऊपर हम काम करते हैं। हमारी जो नीति है वो है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड और इंडिविजुअल थर्ड। इस सिद्धांत के आधार पर हम काम करते हैं और हमारे कार्यों का मूल्यांकन लोकतंत्र में जनता करती है और अपने मतदान के द्वारा समय समय पर अपना निर्णय जनता जनार्दन देती है। तो समय आने पर जो प्रश्न आपने उठाए हैं उन प्रश्नों का उत्तर भी हमारे देश की जनता अपने मतदान के द्वारा आपको जरूर देगी। जैसे आपको 2014 में और 2019 के चुनाव में आपको उत्तर दिया था, वैसा ही उत्तर आपको जब और जहां चुनाव होगा उस तरह से देश की जनता आपको उत्तर देगी। आप देश की जनता पे विश्वास करिए और आप एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएं, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल कार्यक्रम, चलिए एक मिनट और ले लेते हैं, एक मिनट पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। वैक्सीन का विरोध रामदेव जी ने किया था। उन्होंने कहा था कि 2 वैक्सीन लगवाने के बाद, दोनों डोज लगवाने के बाद 10,000 डॉक्टरों की मृत्यु हो चुकी है। ये रामदेव जी ने विरोध किया था। और जो 2 वैक्सीन बनी हुई हैं, एक जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो इंग्लैंड का फॉर्मूला है, इंडिया में केवल उसका निर्माण हो रहा है। कोवैक्सीन को आप WHO में अभी तक रजिस्टर नहीं करा पाए। ये इतने निकम्मे लोग हैं, जबकि हर्षवर्धन WHO के चेयरमैन थे। कोवैक्सीन लगवाने के बाद आज यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आज आप विदेश यात्रा भी नहीं कर सकते हैं। ये इनका वैक्सीन के बारे में, और प्रधानमंत्री उसका श्रेय लेना चाहते हैं। चलिए पांडे जी, समय की थोड़ी सी मजबूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस में सिब्बल की एक सियासी दावत हुई है जिसमें गांधी परिवार नदारद रहा है। अब क्या कुछ स्थिति बन रही है ये देखने का विषय। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए स्वदेश के साथ।